तारा देखी विकल भई युगल कुमारा। श्यावर रामचंद्र की जय। ग्राम बागबहारा के इस पवित्र प्रांगण विद्यालय के प्रांगण में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं आप सबको सादर अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आइए यथामति मैं शूर्पणखा का प्रसंग, या इसी को कहते हैं शूर्पणखा का विरूपीकरण, अगर शीर्षक देना चाहें शूर्पणखा प्रसंग भी कह सकते हैं, शूर्पणखा का विरूपीकरण भी कह सकते हैं। शीर्षक शूर्पणखा का विरूपीकरण, इस प्रसंग पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। मानस प्रेमी सज्जनवृंद, प्रिय विद्यार्थियों, भगवान राम का अवतरण किस लिए हुआ है? ऐसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। रावण मरन मनुज कर आचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। विशेषकर ऐसे असुर मार था पहि सुरनी, राखै निज श्रुत सेतु, जग विस्तार विशद जस राम जन्म कर हेतु। ये बहुत राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। रावण को मारने के लिए तो अवतार ले लिए हैं, और लीला करने के लिए अयोध्या से वनवास भी आ चुके हैं, और चित्रकूट की धरती पर लक्ष्मण और सीता सहित निवास कर रहे हैं। लेकिन चित्रकूट के बाद ऋषि मुनियों को सुख देने के बाद आगे दंडक वन जाते हैं। तो दंडक वन जाने का क्या कारण है? चित्रकूट में भी रह करके 14 साल वनवास व्यतीत कर सकते थे, लेकिन दंडक वन जाने का क्या कारण है? तो मुनियों ने कहा था, दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन, जन्मन अमित नाम किए पावन, दंडक वन पुनीत प्रभु करियो। दंडक वन अपावन वन है, उनको पुनीत कीजिए, पावन कीजिए। और राम जी कौन है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो दंडक वन की जो समस्या हैं, विकार हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान दंडक वन में निवास करते हैं। अब दंडक वन में जब निवास करते हैं तो दंडक वन में रावण के भाई खरदूषण की अग्रिम चौकी है, उनका क्षेत्र है, जहाँ शूर्पणखा स्वतंत्र रूप में, स्वेच्छाचारी रूप में विचरण करती हैं। और भगवान किसी को कब तक नहीं मारते? जब तक कोई अपराध न हो। बिनु अपराध प्रभु हते न काहू। और यदि बिना अपराध के मारते नहीं, और अपराध कर देते छोड़ते भी नहीं। बिना अपराध के मारते नहीं, और जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। यदि भक्त का कोई अपराध करे तो राम इनको सहन नहीं कर सकता। तो शूर्पणखा की स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति के कारण से शूर्पणखा जबरन आकर के राम लक्ष्मण को छेड़ती है। राम लक्ष्मण तो सुंदर कथा पुराण में लगे हुए थे, ज्ञान विराग माया भक्ति का निरूपण चल रहा था। और जैसे कोई अच्छा कार्य कर रहा हो और आंधी तूफान आ जाए तो कार्य में विघ्न बाधा आ जाता है। तो आंधी तूफान के रूप में शूर्पणखा आती है, और शूर्पणखा अपने ओर से राम लक्ष्मण को छेड़ती है। और जब राम लक्ष्मण को छेड़ रहे हैं, साथ ही साथ भक्ति सीता देवी को डरा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो भगवान सहेंगे? यहीं से शूर्पणखा का विरूपीकरण का प्रसंग जो है प्रारंभ होता है। जैसे आज के नेता फीता काट करके किसी पुलिया का उद्घाटन करते हैं, किसी भवन, नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करते हैं। अभी अभी कल प्रधानमंत्री मोदी जी जो है संसद भवन का फीता काट करके उद्घाटन किया। तो भगवान श्री राम निशाचर संहार लीला का श्री गणेश उद्घाटन
शूर्पणखा के नाक कान के काट करके करते हैं, अर्थात शूर्पणखा का विरूपीकरण निशाचर संहार लीला का श्री गणेश है या बीज मंत्र है। यदि शूर्पणखा का विरूपीकरण नहीं होता तो सीता जी का यूं हरण नहीं होता, और सीता जी का यूं हरण नहीं होता तो खरदूषण रावण का यूं मरण नहीं होता, और खरदूषण रावण का यूं मरण नहीं होता तो ललित नरलीला राघव का पूर्ण परण कैसे होता, अर्थात उनकी लीला पूर्ण नहीं होती। तो मैंने अभी जो चौपाई पढ़ा है, ये शूर्पणखा का एक परिचय गोस्वामी जी देना चाहते हैं। शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। शूर्पणखा रावण की बहन है और कैसी प्रवृत्ति की है? दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्टा प्रवृत्ति के, दुष्ट हृदय है उनका। जैसे नांगिन या सर्प अपने ही परिवार, अपने ही अंडे बच्चे को खा जाते हैं, अपने परिवार का विनाश का कारण बनते हैं, वैसे ही शूर्पणखा अपने ही परिवार के विनाश का कारण बनती। इसलिए दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। और पंचवटी सो गई एक बारा, एक बार पंचवटी जाती हैं और देख विकल भई युगल कुमारा। युगल कुमार अर्थात राम लक्ष्मण को देख करके शूर्पणखा विकल हो जाती है। ये तो चौपाई का साधारण भाव हुआ। तो शूर्पणखा का एक परिचय, शूर्पणखा एक नारी है, नारी का परिचय कैसे दिया जाता है? आप लोग भी नारी हैं तो आप लोगों का परिचय तो सबसे पहले बता दूं, रामचरितमानस का भयंकर पात्र, भयंकर नारी पात्र यदि कोई है तो कौन? रामचरितमानस का भयंकर नारी पात्र कौन? हाँ, जिसको डेंजरस कहते हैं, डेंजरस कहते हैं और ज़्यादा समझ में आता है, डेंजरस पात्र। और वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा स्वयं कहती है, मैं बड़ी खतरनाक हूँ, भयंकर हूँ। अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी, शूर्पणखा स्वयं कह रही है वाल्मीकि रामायण में, अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी। और अरण्यम, राक्षसी के बाद अहम शूर्पणखा नाम राक्षसी काम रूपिणी अरण्यम विचरामी इदमिका सर्व भयंकरा। माने सर्व भयंकर पात्र हूँ, ऐसा शूर्पणखा स्वयं कह रही है। और रामचरितमानस की चौपाई बताती हैं कि सीता यानी राम, सीता की उपस्थिति में राम और लक्ष्मण को वरण करने का प्रयास करते हैं, वरण नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। तो कारण कौन है? सीता जी। सीता जी के कारण ही ये विवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीता जी को हटाना चाहती है। और कौन सा रूप दिखाती है? रूप भयंकर प्रगटत भई। यहाँ से भी प्रमाणित होता है कि रामचरितमानस का भयंकर नारी पात्र, खतरनाक नारी पात्र कौन है? शूर्पणखा। दूसरी बात, शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा का परिचय जानने के पहले संसार की किसी भी स्त्री का परिचय, नारी का परिचय तीन रूपों में दिया जाता है। या तो वो किसी की पुत्री होगी, या किसी की पत्नी होगी, या किसी की माता होगी। छत्तीसगढ़ी में कहान या तो कुंवारी होही, नारी होही या महतारी होही। तो तीन रूप में नारी का परिचय देने का एक परंपरा है। और इस रूप में, इस परंपरा का पालन पार्वती का परिचय देते समय गोस्वामी जी ने किया है। पार्वती जी कौन है? जय जय गिरिवर राज किशोरी, पर्वतराज हिमांचल की बेटी आपकी जय हो। तो पर्वतराज हिमांचल की पुत्री के रूप में पार्वती का परिचय है। उसके बाद पुत्री ही नहीं रहती, विवाह हो जाता है तो शंकर की अर्धांगिनी बनी। तो जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। महेश मुख चंद्र की चकोरी अर्थात महेश की पत्नी तुम्हारी जय हो। उसके बाद विवाह के बाद पुत्र या पुत्री हो जाता है, माता बन जाते हैं। तो जय गज बदन सदानन माता, औ जगत जननी दामिनी दुति गाता। गणेश और कार्तिकेय की माता तो है, हमारी भी माता है ना। तो इस प्रकार से नारी का परिचय तीन रूप में दिया जाता
सीता का परिचय देते हुए भी यही परंपरा का पालन हुआ है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तो 3 रूप में परिचय देने का मतलब ये है, नारी कोमलांगी होती है और नारी की पल पल में सुरक्षा की आवश्यकता है। नारी अपनी रक्षा नहीं कर सकती, पल पल में उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। तो बाल्यावस्था में पिता के द्वारा रक्षिता है, विवाह के बाद पति के द्वारा रक्षा होती है और पुत्र आने के बाद पुत्र के द्वारा उनकी रक्षा होती है। और नारी एक रत्न की तरह, रत्न समझते, सोना चांदी हीरा जवाहरात, उनको खुले में नहीं रखते, उनको डिब्बा में बंद करके रखते हैं। डिब्बा में बंद माने एक मर्यादा में, एक मर्यादा की घेरा में, सुरक्षा की घेरा में रखा जाता है। नारी का इस रूप में परिचय देने का मतलब कारागार की परतंत्रता से नहीं है, बल्कि सुरक्षा से है। तो नारी के लिए एक मर्यादा है और इस मर्यादा की रेखा को यदि कोई स्त्री लांघ जाती है तो सही नारी नहीं कहलाती। तो रामचरितमानस में शूर्पणखा का परिचय जब दिया गया तो बोले कि शूर्पणखा ना किसी की पुत्री है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी की माता है। यद्यपि व्यवहारिक जगत में है, पुत्री भी है, पत्नी भी है, माता भी है, लेकिन गोस्वामी जी उनको न पुत्री कहना पसंद करते हैं, न पत्नी कहना पसंद करते हैं, न माता कहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा अमर्यादित नारी है, मर्यादा की सीमा रेखा लांघ चुकी है, बंधन में रहना नहीं चाहती, सुरक्षा घेरे में रहना नहीं चाहती। वो स्वतंत्रता प्रिय है, स्वतंत्रता प्रिय है, मर्यादा का अमर्यादित नारी है और लंका की भोगवादी जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है। लंका में योग नहीं है, भोग है, और भोगवादी जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है, रावण का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि शूर्पणखा का परिचय न पुत्री के रूप में, न पत्नी के रूप में, न माता के रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि वो मर्यादा तोड़ चुकी है। और जो मर्यादा तोड़ेगी उनका न पति का मर्यादा, न पुत्र का मर्यादा, न किसी का मर्यादा। तो इसलिए उनको गोस्वामी जी इस रूप में परिचय नहीं देना। तो शूर्पणखा कौन है? तो शूर्पणखा रावण की बहन। माता पिता का जो संबंध होता है जितना गाढ़ा होता है उतना गाढ़ा भाई बहन का संबंध नहीं होता। गाढ़ा तो वो भी होता है, लेकिन जितना ये 3 संबंध मैंने पहले बताया है, वो जितना मधुर होता है, जितना प्रबल होता है, जितना मजबूत होता है, उतना मजबूत ये भाई बहन का संबंध नहीं होता। यद्यपि भाई बहन का संबंध भी प्यार का संबंध है, रक्षाबंधन में राखी बांधते हो और भाई बहन और भाई जो है रक्षा भाई के द्वारा भी रक्षा होता है। लेकिन शूर्पणखा रावण की बहनी, ऐसा कहने का मतलब क्या है? तो कहा जाता है, इतिहास की दृष्टि से देखें, इतिहास की दृष्टि से महाभारत वन पर्व में 3 राक्षस कन्याएं हैं, पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी, जो रावण के पिता की सेवा करते हैं। पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। तो पुष्पोत्कटा से जो है रावण और कुंभकर्ण हुआ, राका से जो है खर और दूषण हुआ, और मालिनी से विभीषण हुआ। और इस प्रकार से शूर्पणखा भी उसी की संतान है, इसलिए शूर्पणखा रावण की बहन हो गया। दूसरा बात, ये सभी कैकसी की संतान माने जाते हैं, इस दृष्टि से भी शूर्पणखा रावण की बहन। ये इतिहास की दृष्टि से हुआ, लेकिन ये सामान्य भाव हुआ। एक ही माता पिता से यदि जन्म लेते हैं तो बहन कहलाते हैं, या चाचा चाची ऐसा भी संबंध है तो बहन भाई का संबंध होता है, ये सामान्य भाव है। लेकिन रामचरितमानस में शूर्पणखा को रावण का बहन कहने का तात्पर्य क्या है? तो कहते हैं शूर्पणखा का व्यवहार, शूर्पणखा का आचरण जो है रावण के समान है, रावण से मिलता जुलता है। और शूर्पणखा के पति विद्युत जुहा को मारकर रावण
शूर्पणखा के स्वेच्छाचारिता का मार्ग को प्रशस्त कर दिया, माने उनको ढीला छोड़ दिया कि बहन तुम खरदूषण के पास जाओ पंचवटी में, वहाँ स्वतंत्र रूप में विचरण। शूर्पणखा चाहती है स्वतंत्रता, चाहती है बंधन, मर्यादा नहीं चाहती। तो शूर्पणखा के स्वभाव के अनुसार रावण उसके पति को मार देते हैं और उनको स्वतंत्र, और स्वतंत्र नारी के लिए कहा गया है महावृष्टि जल फूट क्यारी, जिमी स्वतंत्र भय बिगरही नारी। जैसे बहुत पूरा अतिवर्ष वृष्टि से क्यारी फूट जाता है, अतिवृष्टि से क्यारी फूट जाता है, वैसी स्वतंत्र होने से नारी जो है बिगड़ जाती है। तो शूर्पणखा बिगड़ी हुई नारी है, स्वेच्छाचारिता का मार्ग प्रशस्त करती है, स्वतंत्र घूमना चाहती है, और रावण ने कार्य जो है सुलभ बना दिया उनको, उनके पति को मार करके, इसलिए शूर्पणखा रावण की बहन। और भाव देखें, शूर्पणखा का आदत आचरण स्वभाव रावण के समान है। एक दो उदाहरण देखें। भोग की अदम्य लालसा, भोग की अदम्य लालसा जो है रावण के जीवन में भी है, और भोग की अदम्य लालसा शूर्पणखा के जीवन में भी। जैसे रावण भोग करता है, भोगी है, वैसी शूर्पणखा भी भोगी है। तो रावण के समान हुआ कि नहीं? तो इसलिए शूर्पणखा रावण की बहन। दूसरा भाव कि योगी मुनि साधु महात्माओं को रावण जो है दुख देते हैं। यही यही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। और यही काम शूर्पणखा भी हिंसक आचरण, रावण जैसे हिंसक आचरण करते हैं। हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पापनी कवन मिति। हिंसा आचरण करते हैं रावण, और ये शूर्पणखा भी हिंसक आचरण करती है, रावण के समान हिंसक है। और इस कारण शूर्पणखा माने शूर्पणखा का आदत आचरण स्वभाव रावण से बिल्कुल मिलता जुलता है। भाई और बहन का संबंध, भाई और बहन एक जैसा है, इसलिए शूर्पणखा रावण की बहनी इस रूप में परिचय दिया गया है। और लंका के भोगवाद जीवन दर्शन रावण के जीवन में भी है, और उसी का प्रतिनिधित्व शूर्पणखा करती है। रावण के समान क्रूर, उल्टा और हिंसक आचरण करने वाली शूर्पणखा है, इसलिए शूर्पणखा रावण की बहिनी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो शूर्पणखा वासना है या काम का अतिरेक। ऐसे काम जीवन में आवश्यक है, काम नहीं होगा तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। तो जीवन में कामना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा के भीतर। लेकिन शूर्पणखा की कामना कैसी है? मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ चुकी है, घर की द्वारी लांघ चुकी है, किसी की मर्यादा स्वीकार नहीं करती। और इसलिए शूर्पणखा वासना का अतिरेक है। और रावण कौन है? मोह दशमौलित भ्रांत अहंकार पाकर जित काम विश्रामहारी। मोह वासना, वासना जो है मोह की बहन है या मोह वासना की भाई है, ये आध्यात्मिक भाव है। और दृष्टि देखें, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। उनकी प्रवृत्ति कैसी है शूर्पणखा की? तो दुष्ट हृदय। दुष्ट होना अच्छा बात नहीं है। रावण के जीवन में दुष्टता है, शूर्पणखा के जीवन में भी। और कैसे दुष्ट है? तो दारुण जस अहिनी, जैसे सर्पिणी दुष्टता है, अपने ही अंडे बच्चे को खा जाते हैं, अपने परिवार के विनाश का कारण बनते हैं। वैसे ही शूर्पणखा के कारण से जो है रावण और रावण की कुल का विनाश हो जाता है। मैंने संकेत किया था, शूर्पणखा यदि नहीं आती, शूर्पणखा का विरूपीकरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता, खरदूषण रावण का मरण नहीं होता, आदि आदि बातें कहा था, तो अपने कुल परिवार के विनाश का कारण बनते हैं। एक बात और, सूक्ति वाक्य आप सुने हैं, पुत्र कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता को माता नहीं होती। लेकिन इस नीति वाक्य को, इस सूक्ति वाक्य को शूर्पणखा झुठला देती है। ये सुमाता नहीं है, कुमाता है। अपने ही परिवार के विनाश का कारण, अपने ही बच्चे के विनाश का कारण बनती है। और इसलिए भगवान राम लीला में करते हैं, सठे साठ्यम समाचरित, सत्य के साथ वैसे जैसा है आचरण है
उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। और इसलिए लक्ष्मण वैराग्य रूप लक्ष्मण के माध्यम से शूर्पणखा का विरूपीकरण करते हैं। दुष्ट हृदय है, दुष्ट हृदय आध्यात्मिक भाव में जाएं तो अविद्या माया है। माया क्या है? जो ना हो और दिखाई दे, है ना, वही है माया है। मैं अरु मोर तोड़ तय माया, यही बस किन्हे जीवन काया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुआ। माया दो प्रकार की होती है, विद्या माया और अविद्या माया। विद्या माया श्री सीता जी हैं, इसे कोई खतरा नहीं है। वो संसार की उत्पत्ति पालन प्रलय करती है, एक रचई जग गुणवश जाके। और अविद्या माया एक दुष्ट, ये दुष्ट हृदय में मिल रहा है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। अविद्या माया कैसा है? दुष्ट है। और शूर्पणखा भी कैसी है? दुष्ट है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अविद्या माया में भी दुष्टता है और यहाँ भी शूर्पणखा में भी दुष्ट हृदय वाली है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। अविद्या माया की बात करें तो 3 नारी पात्र है मानव, ताड़का, शूर्पणखा और मंथरा, 3 नारी पात्र। और जब जब जीवन में अविद्या आती है वो 3 प्रमुख कार्य करते हैं। 3 ज्ञान की दृष्टि से देखें, ये भेद का सृजन करते, द्वैत, अपना पराया का भाव। जीव और ब्रह्म जो एक है तात्विक दृष्टि से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश। जीव, जो जीव है वही ब्रह्म है, दोनों में कोई अंतर नहीं, लेकिन दोनों में द्वैत डाल की भेद पैदा करती है। जीव और ईश्वर जो है अलग अलग है, ऐसा माया के कारण से। तो ज्ञान की दृष्टि से द्वैत भेद बुद्धि का प्रतीक है माया। तीनों माया के बारे में भेद पैदा करना, चाहे ताड़का हो, चाहे शूर्पणखा हो, चाहे मंथरा हो, बस ज्ञान की दृष्टि से भेद पैदा करना में अलग अलग कर देना। और भक्ति की दृष्टि से संशय पैदा कर देना, ये है कि नहीं है, यही संशय है कि नहीं है। तो ये भक्ति की दृष्टि से संशय पैदा करते हैं। और कर्म की दृष्टि से ज्ञान, कर्म और भक्ति। कर्म की दृष्टि से तीनों का अलग अलग परिचय। शूर्पणखा काम है, ताड़का क्रोध है और मंथरा लोभ है। ये कर्म की दृष्टि से तीनों का अलग अलग कार्य। क्रोध के रूप में ताड़का और लोभ के रूप में मंथरा और क्रोध और काम के रूप में शूर्पणखा, ये उनका परिचय है। तो अविद्या माया का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, हमारे जीवन के लिए बेकार है। हमको हम पथभ्रष्ट कर देती है, हमारे लक्ष्य से भटका देती है, राम सीता से और लक्ष्मण से हमें दूर कर देते हैं। तो दुष्ट हृदय दारुण जस अहिन, इनका स्वभाव क्या है? तो अविद्या माया की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, दुख कम दुख नहीं देती, अतिशय बहुत दुख देते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जावस जीव परा भव कूपा, जिनके बस में होकर के जीव जो है भव कूप में पड़ जाते हैं। जीव को जो है लालच देके कुएं की ओर ले जाते हैं। ये अविद्या माया क्या करती है? लालच देते हैं, लोभ, और लोभ पैदा करके उनको कुआं की ओर ले जाते हैं और कुआं के पास ले जाकर उनके पैर पकड़ करके कुएं में डाल, तो भवकूप में डालने वाली है ये अविद्या माया। चाहे मंत्रा हो, चाहे ताड़का हो, चाहे शूर्पणखा हो। तो दुष्ट हृदय दारुण जस अहिन। तो हमें इनको प्रश्रय देना है कि इनके बचना है? बचना है अविद्या माया से कि आश्रय देना है? बचना है ना। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, रामायण पढ़ना पूर्ण नहीं, उस सांचे में ढलना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रूप अनेकों बनी ताड़िका, ऋषि मुनियों को दिखा रही है, जाने कितने शूर्पणखाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। कई मंथराएं कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं, भ्रमित हुई कितनी कैकेयी पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पर भ्रष्ट न कर दे, इनसे प्रथम निपटना होगा, चले राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास
बदलना होगा, माने इनसे सावधान रहने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। तो शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। ये पंक्ति का भाव लगभग शूर्पणखा रामचरितमानस का भयंकर पात्र, अविद्या माया दुष्टता का प्रतीक, लंका की भोगवादी जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व, रावण के समान आचरण करने वाली, और इसलिए शूर्पणखा रावण की बहन है। अब क्या हुआ? पंचवटी सो गई के बारा, देख विकल भई युगल कुमारा। पंचवटी में गई। पंचवटी दंडक वन में है, जहाँ पंचवटी माने 5 वट प्रमुख, ऐसे कितने भी वट होगा, लेकिन जहाँ 5 वृक्ष हो, 5 वट हो, उनको पंचवटी कहते हैं। इसी पंचवटी पर, गोदावरी के तट पर, राम लक्ष्मण सीता ने पर्णकुटी बनाया था। पंचवटी पर पर्णकुटी बना करके निवास करते कौन? राम लक्ष्मण और सीता। तो जीवन की पंचवटी में, ये पंचवटी क्या है? हमारा शरीर ही पंचवटी है, और ये 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर ही 5 तत्वों से बना हुआ है, यही पंचवटी है। और इस शरीर में किसका निवास होना चाहिए? राम लक्ष्मण। क्या निवास कर रहे हैं कि नहीं पंचवटी में? तो राम लक्ष्मण सीता। और आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर रूपी पंचवटी में ज्ञान रूप राम, वैराग्य रूप लक्ष्मण और भक्ति रूप सीता का निवास होना चाहिए। इस शरीर रूपी पंचवटी की सार्थकता है। लेकिन इसी पंचवटी पर यदि अविद्या माया का आक्रमण हो जाए, शूर्पणखा का आक्रमण हो जाए, और हमारे जीवन से राम लक्ष्मण और सीता को दूर कर दे, भेद पैदा करेंगे कि नहीं, संशय पैदा करेंगे कि नहीं, और कामना के माध्यम से जीव को पथभ्रष्ट कर देंगे, तो पंचवटी तो गई एक बार शूर्पणखा कहाँ गई? घूमते घामते। घूमने वाली तो है, मर्यादित नारी तो है नहीं, जहाँ वहाँ घूमती हैं। तो घूमते हुए एक बार पंचवटी गए। ये रोज पंचवटी जाती थी, लेकिन गोस्वामी जी ने एक बार कहा। रामचरितमानस में जगह जगह एक बार शब्द का उपयोग हुआ है, बहुत जगह। 1-2 का इशारा कर रहा हूँ। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, उत्तरकांड में है। एक बार जननी अनुहाय, करी सिंगार पलना पौढ़ाए। कौशल्या मैया एक बार अपने बच्चे को नहलाते, एक बार नहलाते हैं क्या? रोज नहलाते हैं, लेकिन एक बार कहने का मतलब काम रोज वही रिपीट हो रहा है, लेकिन एक बार कहते कब है? जब कोई भी वो घटना चक्र एक ही बार हुआ है और कोई विशेष घटना को बताना है। एक बार मैं रायपुर से दुर्ग जा रहा था, तो 10 चोरों ने मुझे छेक लिया। इस घटना चक्र को बताना है, तब एक बार शब्द का उपयोग करते हैं। और ये घटना जो है एक ही बार होता है, इसलिए पंचवटी तो गई एक बार। पंचवटी रोज घूमती थी, लेकिन एक बार नहीं। एक बार कहने का मतलब शूर्पणखा का विरूपीकरण का घटना छुपा हुआ है। इसके बाद और शूर्पणखा और घूमते हुए पंचवटी नहीं आएगी, क्योंकि उनका विरूपीकरण हो जाएगा। तो पंचवटी सो गई एक बार। एक बार माने एक ही बार हुआ है, और कोई विशेष घटना चक्र को की ओर संकेत करते हैं। देख विकल भई युगल कुमारा। और दोनों कुमार राम और लक्ष्मण कितना सुंदर है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पानव महासायक चारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। कितने सुंदर हैं। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। कितना सुंदर है। तो देख विकल भई युगल कुमारा। दोनों कुमार इस सौंदर्य को देख करके ये विकल हो जाती है। और आज भी कई शूर्पणखाएं घूमती हैं, और घूमती हैं और देख करके जो है विकल हो जाते हैं और पाने का प्रयास करते। विकल होने का मतलब वो भी पाने का प्रयास कर। और कैसे विकल हैं?
तो हो ही विकल सक मन ही न रोकी, अपने मन को भी नहीं रोक सकी। जिमि रवि मणि द्रव रवि ही विलोकी, जैसे सूर्य को देख करके सूर्य की मणि जो है पिघल जाती है, वैसे ही शूर्पणखा राम रूपी सूर्य और लक्ष्मण दोनों को देख करके विकल हो जाती है। और दो जने को देख करके विकल होना माने ये वासना है, कामना का अतिरेक है, प्रीति नहीं है। यहाँ देख सकते वासना और प्रेम में, प्रीति में क्या अंतर है। प्रीति सहज है, प्रीति स्वाभाविक है, प्रीति में समर्पण का भाव होता है, प्रीति में तृप्ति की भावना होती है, लेकिन वासना में स्वार्थ है। और प्रीति निस्वार्थ है, प्रीति निस्वार्थ है और वासना स्वार्थ है, और अपने स्वार्थ को पूर्ति करने का प्रयास, समर्पण का कोई भाव नहीं है। तो भ्राता पिता पुत्र और गारी पुरुष मनोहर निर्घट नारी कहा गया है। अब विकल्प तो हो गई दोनों को देख करके, अब दोनों को एक साथ नहीं पाया जा सकता, अब पाना चाहती है। वासना स्वभाव, कामना स्वभाव के कारण जो उनकी इच्छा हुई ये दोनों मिल जाए, या पहले राम मिल जाए, तो ऐसा था कि तो पाने के लिए शूर्पणखा राक्षसी है, और राक्षसी का रूप कैसा है, काली कलोटी रूप। राक्षस लोग सुंदर नहीं होते, राक्षस का चेहरा, राक्षस का फोटो आप लीलाओं में देखते हैं तो शूर्पणखा काली कलोटी औरत है, और काली कलोटी औरत को कोई पसंद करने वाले नहीं है। राम जी तो सुंदर हैं, तो शूर्पणखा क्या चालाकी करती है, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाहि, बोली बचन बहुत मुस्काई। सुंदर रूप धारण करती है, रुचि रूप माने सुंदर रूप धारण करती है। जैसे आज के संदर्भ में देखें, कोई कोई प्रसंग को आज के संदर्भ में भी बोलना चाहिए। आज ये प्रसंग जो है आज कितना घटित हो रहा है, तो आज लोग कहाँ जाते हैं सुंदर बनने के लिए। हाँ, मानो शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर चली गई रुचि रूप बनने के लिए, राक्षसी रूप को सुंदर रूप में परिणित करने के लिए। और कहा गया है ना कि साड़ी बिना संदूक सुना, गोली बिना बंदूक सुना, और नोट बिना तिजोरी सुना, और लिपस्टिक बिना किशोरी सुना। हाँ, मानो शूर्पणखा ब्यूटी पार्लर से सज धर के आती है। और गोस्वामी जी ने बढ़िया शब्द चयन किए, रुचिर, ऐसे सुंदर के लिए मनोहर आदि दूसरा शब्द का उपयोग भी कर सकते थे, लेकिन रुचिर शब्द ही क्यों कहा। तो गोस्वामी जी राम के स्वभाव की ओर इंगित करते हैं, राम के प्रत्येक वस्तु को बताते हैं ना, उनको रुचिर शब्द से विभूषित किया है। राम जो टोपी पहनते हैं वो कहते हैं रुचिर है, राम जी का टोपी रुचिर है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा मेचक कुंचित केश। राम जी जिस अंगना में खेलते हैं बाल्यावस्था में वो कैसा है, रुचिर। वरनिन जाई रुचिर अंगनाई। और जो माला पहनते वो भी कैसा है, बस रुचिर। उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, अंगना में खेलते वो भी रुचिर, टोपी पहनते वो भी रुचिर, और धनुष बाण धारण करते हैं वो भी रुचिर। जानो मानो राम जी को ये रुचिर शब्द बहुत प्यारा है। गोस्वामी जी ठौर ठौर पर राम जी के वस्तुओं के लिए, राम जी की लीला के लिए रुचिर शब्द का उपयोग करते हैं। मानव शूर्पणखा जानती है कि राम जी को रुचिर बहुत प्रिय है, मानव शूर्पणखा जानती है कि राम जी को ये रुचिर शब्द बहुत प्यारा है, इसलिए रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाहि, प्रभु के पास जाते हैं। और बोली वचन बहुत मुस्काई। अब देखो, राक्षस और मनुष्य का विवाह संभव नहीं है, लेकिन वो मानो मनुष्य का रूप धारण करके राक्षसी शूर्पणखा आ जाती है और मुस्का करके बात करती। वार्तालाप का श्री गणेश स्त्री की ओर से शूर्पणखा से हो रहा है, माने शूर्पणखा राम को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी।
तुम्हारे समान पुरुष कोई नहीं है राम, और मेरे समान नारी कोई नहीं है। इस संयोग को मैं नहीं चाह रही हूँ, ब्रह्मा जी सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने बनाया है। हम दोनों की जो जोड़ी बनाया है तो दोनों विवाह कर लेंगे, ऐसा विवाह प्रस्ताव लेते। शूर्पणखा राम के पास आती है और विधाता रचना रचते हैं। विधाता ने जो रच दिया छठी रात की रंग है, और राई घटे न तिल बढ़े रह रे जीव। ब्रह्मा जी लिख देता है जन्म के समय किनका विवाह किनके साथ होगा, और उन्हीं के साथ विवाह संभव होता है। इसलिए शूर्पणखा अपने प्रस्ताव को अद्वितीय सिद्ध करने के लिए, अलौकिक सिद्ध करने के लिए, दृढ़ करने के लिए विधाता का नाम ले देते हैं। विधाता ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है, तुम सम पुरुष न। सचमुच राम के समान कोई पुरुष नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात। शूर्पणखा झूठ बोल रही कि सत्य, तुम सम पुरुष, यहाँ तक बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। नमो समनार, ये झूठ है कि सत्य? झूठ है पूरा पूरा, लेकिन झूठ को सत्य का रूप देना चाह रही। मेरे समान स्त्री भी नहीं है, और बाजू में उसे सुंदर स्त्री सीता जी विराजमान है, और सीता जी सुंदर है। कैसी सुंदर है? सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली सीता। छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, तो सुंदर बनाने वाली सीता जी सब परम सुंदरी है, विश्व सुंदरी है। और उसके समक्ष शूर्पणखा नकली सुंदरता लेकर के आई है, रुचि रूप धर करके, और दावा कर रही है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अर्थात आधा गलत आधा सही, तुम सम पुरुष सही और मौसम नारी गलत है। लेकिन अपने प्रस्ताव को अद्वितीयता का पूर्ण देने के लिए कि ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं, तो उसके बाद शूर्पणखा बोलते ही जा रहे, मम अनुरूप पुरुष। राम जी ने पूछा होगा मन मानो, मन ही मन, क्या आज तक विवाह नहीं की हो? तो क्यों विवाह नहीं की हो? तो मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे संसार में मेरे लायक वर नहीं मिला, पुरुष नहीं मिला। तो कैसे जानती हो? शूर्पणखा को पूछा गया, तुम्हारे लायक पुरुष नहीं मिला, कैसे जानती हो? तो देखा हूँ खोजी लोकती हूँ पाही, मैं त्रिलोक में घूम गया, वर ढूंढते ढूंढते घूम गया, लेकिन मिला नहीं। क्या मर्यादित नारी त्रिलोक घूमेंगी? शूर्पणखा अपने ही वचनों से बता रही है कि मैं असली नारी नहीं हूँ, मैं मर्यादित नहीं हूँ, मर्यादा तोड़ने वाली नारी हूँ। ऐसा भाव इस पंक्ति से झलक रहा है। तुम मम अनुरूप पुरुष जग नाही माही, देखूं खोज लोक तिहु पाई। इसलिए ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। इसलिए मैं आज तक कुंवारी हूँ। क्या शूर्पणखा कुंवारी है? उनका पति विद्युत जुआ मर चुका है, विधवा है, और विधवा स्त्री शूर्पणखा कह रही कि मैं कुंवारी हूँ। झूठ है कि सत्य है? पूरा झूठ है। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मन माना कछु, तुमको देख करके मेरा मन कुछ माना माने कुछ संतोष हुआ, पूरा संतोष। पहले तो राम जी को देख करके कहते हैं तुम्हारे समान पुरुष विश्व में नहीं, माने पूरा मान गई वहाँ। और उसके बाद शूर्पणखा कहती है कि मैं राम को ऊंचा दर्जा दे दी है और मैं छोटी बन गई, तो मैं अब बड़ी बन जाती हूँ। ऐसे कैसे? मन माना कछु तुम ही, पूरा मन नहीं माना है। माने वासना इतनी भूखी होती है कि वासना की भूख कभी मिटती नहीं, उसकी कामना कभी मिटती नहीं, इसलिए कुछ माना है। तुमसे अच्छा वर नहीं मिला, इसलिए मन माना कछु, और तुमसे अच्छा वर मिलता तो मैं तुमको भी पसंद नहीं करती। ये कहने का भाव ये, मन माना कछु तुम ही निहारी। अब यहाँ एक समस्या है, जब शूर्पणखा कामना वासना कामनी के रूप में आती है का आक्रमण जीव के ऊपर आए तो जीव को कैसे बचना चाहिए, ये भगवान अपने व्यवहार के माध्यम से बताना चाहते हैं। जब कोई स्त्री
कि वासना आक्रमण करे, कामनी का आक्रमण हो, तो जीव को कैसे बचना चाहिए कि उसमें लिप्त हो जाना चाहिए। आज कई लोग लिप्त भी हो जाते हैं, उनके आकर्षण में चक्कर में फंस जाते हैं, ये भी आज की बात है। लेकिन राम जी अपनी लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं, तो कैसे बचते हैं। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। सीता की ओर देखते हैं राम जी, इधर देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, इशारा लक्ष्मण की ओर, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। बातचीत करने का नियम क्या है। जैसे मैं कथा सुना रहा हूँ, मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख, आमने सामने सम्मुख, तभी वार्तालाप में मजा आएगा। और मैं ऐसा करके कथा सुनाऊं तो मजा आएगा क्या। या आप लोग मेरे कथा को ऐसा करके सुनेंगे तो मजा आएगा क्या। बिल्कुल सम्मुख होना चाहिए, तभी वार्तालाप का आनंद आता है। लेकिन प्रस्तुत प्रसंग में बात शूर्पणखा से कर रहे हैं, माने शूर्पणखा को देखना चाहिए कि नहीं, देखना चाहिए। जिससे बात करना चाहिए उनको देखना चाहिए। लेकिन राम जी यहाँ नहीं देख रहे हैं, शूर्पणखा की ओर नहीं देख रहे हैं, सीता की ओर देख रहे हैं, अपनी अर्धांगिनी की ओर देख रहे हैं। और इशारा लक्ष्मण की ओर है। इसका क्या संकेत करना चाहते हैं भगवान। सीता जी कौन है, भक्ति, और लक्ष्मण जी कौन है, वैराग्य। शूर्पणखा कौन है, अविद्या माया। जब अविद्या माया का आक्रमण हो जीव के ऊपर, तो भक्ति सीता और वैराग्य लक्ष्मण का सहारा लेना चाहिए। जिनकी दृष्टि भक्ति और वैराग्य की ओर हो, उनका माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। माने जीव को एक सावधान करते हैं कि वासना के आक्रमण से जीव को कैसे बचना चाहिए। इसलिए सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहे कुमार मोर लघु भ्राता। इस पंक्ति पर थोड़ा मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता। ये तो सावधान होना चाहिए हुआ। अब शूर्पणखा ने क्या कही, विवाह प्रस्ताव लेकर के आई है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो इसी का प्रत्युत्तर यहाँ राम जी सीता जी की ओर देख करके कहते हैं कि न मौसम नारी तुमने कहा है, तो तुमसे भी सुंदर नारी ये सीता है। सुंदरता कहूँ सुंदर करही, और तुमसे अधिक सुंदर ये इशारा करना चाहती। दूसरा शूर्पणखा, तुम ब्रह्मा जी की विचार बताते हो, ब्रह्मा जी ने लिखा है, संयोग लिखा है, यह संयोग विधि रचा विचारी। तो ब्रह्मा जी ने तुमको मेरे लिए नहीं बनाया है। सीता जी की ओर देखकर बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने तुमको मेरे लिए नहीं बनाया है, ब्रह्मा जी ने तो इनको मेरे लिए बनाया है, और इनके साथ मेरा विवाह हो गया है। ये इशारा करना चाहते। मन माना कछु तुम्हें निहारी, शूर्पणखा ने कहा है ना, मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो राम जी सीता की ओर देकर के कहते हैं, तोर मन माना हम ही निहारी, मोर मन नहीं माना तुम ही निहारी। मोर मन माना इन्हें नहीं निहारी, सिया ही निहारी। ये संकेत करना चाह रहे हैं। दूसरा बात, तुम विवाह करने आई हो शूर्पणखा, लेकिन मैं विवाहित हूँ। प्रमाण के रूप में मेरी धर्म पत्नी सीता जो है बाजू में वाम भाग में बैठी हुई है। तो और जिनका एक बार विवाह हो चुका है, नारी को, पुरुष को एक ही विवाह करना, मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन कर रहा हूँ, और इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। दूसरा बात, शूर्पणखा आसक्ति है और सीता भक्ति है। शूर्पणखा आसक्ति है, सीता भक्ति है। तुमने मेरे ऊपर, राम जी ज्ञान है, दृष्टि दी है, लेकिन मेरी दृष्टि तो सदैव सीता पर रहती है, मेरी दृष्टि सदैव भक्ति पर रहती है। और जिनकी दृष्टि भक्ति पर है, आसक्ति पर उनकी दृष्टि नहीं जा सकती। और ये संकेत रामचंद्र जी करना चाहते हैं, और सीता की ओर देख करके बताते हैं, और लक्ष्मण की ओर इशारा करके बताते हैं कि कामनी का आक्रमण से बचना है, माया के आक्रमण से बचना है, तो भक्ति और वैराग्य का सहारा लेना चाहिए। अहे कुमार मोर लघु भ्राता। तो क्या लक्ष्मण कुमार है,
कुमार, जिनका कुमार उसी को कहा जाता है जिन सामान्य रूप में जिनका विवाह ना हुआ, और जिनको विवाह हो गया उनको कुमार नहीं कहते। लेकिन रामचरितमानस में के अनुसार कुमार का इतना ही प्रभाव नहीं है। कुमार अर्थात पृथ्वी पर कामदेव, मार माने कामदेव, मार चरित शंकर ही सुनाए, तो पृथ्वी पर कामदेव की तरह सुशोभित होने वाले वो कुमार कहलाता है। जब शूर्पणखा ये कह सकती है क्या वो विधवा है, और विधवा है अब, और अपने आप को कुमारी बता रही, ताते अब लगी है रहो कुमारी। जब तुम कुमारी हो, विधवा होते हुए भी कुमारी हो, तो मेरा भाई लक्ष्मण भी विवाहित होते हुए कुमार है, कुमारी के साथ कुमार का जोड़ा अच्छा होगा, मैं तो विवाहित हूँ, ये संकेत करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर के ये प्रसंग जो है अगर रस की दृष्टि से देखें तो हास्य रस का प्रसंग है। शूर्पणखा के माध्यम से राम और लक्ष्मण जो है किस प्रकार से विनोद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, ये प्रसंग जो है लिखाया गया है। अहै कुमार मोर लघु भ्राता, तो अब लक्ष्मण जी के पास चली गई। जब अहै कुमार मोर लघु भ्राता तो कहाँ गए, और लक्ष्मण सचमुच कुमार है कि नहीं, वो तो नींद नारी भोजन को सब त्याग करके आ गए हैं, तो लक्ष्मण जी को कुमार कह सकते हैं। राम जी झूठ नहीं बोल रहे, भले शूर्पणखा झूठ बोल रही हैं। तो गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु ही बिलो की बोले मृदुबानी। और फिर लक्ष्मण के पास चले गए, और लक्ष्मण के पास विवाह प्रस्ताव रखी, तो लक्ष्मण जी कैसे बचे, जब ज्ञान के ऊपर आक्रमण हुआ तो वैराग्य और भक्ति की ओर देख करके राम बच गए। अब वैराग्य लक्ष्मण के ऊपर कामना का आक्रमण हो रहा है, वासना का आक्रमण, वो कैसे बचे, प्रभु ही बिलो की बोले मृदुबानी। लक्ष्मण भी शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, लेकिन शूर्पणखा की ओर देख नहीं रहे, किसको देख रहे हैं, प्रभु ही बिलो की, प्रभु की ओर सीता जी भी है। भक्ति और ज्ञान, जब वैराग्य के ऊपर वासना का आक्रमण हो तो किधर देखनी चाहिए, बचने है तो वैराग्य और भक्ति की ओर देखना चाहिए, ताकि वो वासना का आक्रमण से हम सुरक्षित रह सके, बच सके। तो प्रभु ही बिलो की बोले मृदुबानी, और क्या बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। अरे सुंदरी मैं उनका दास हूँ, लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अरे सुंदरी मैं उनका दास हूँ, और दास परतंत्र होता है, और परतंत्र जो है कभी सुखी, स्वतंत्र व्यक्ति सुखी रह सकता है, परतंत्रता में जीव सुखी नहीं रह सकता। तुम राम जी से शादी करोगे तो राम जी राजा हैं, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, और राजा से विवाह माने राजरानी कहलाओगी, और सेवक से विवाह, दास से विवाह माने दासी कहलाओगी। अब रानी बनना है कि दासी बनना है, निर्णय तुम्हें करना है। दूसरी बात, दासी में दोहरी परतंत्रता, एक तो विवाह परतंत्रता है, विवाह हो गया तो एक बंधन हुआ कि नहीं, पति का बंधन, और साथ साथ दास से विवाह, तो दोहरा बंधन है। ये दोहरा बंधन स्वीकार करना चाहती है, कोई राजरानी बनना चाहती है, निर्णय। और दूसरी बात, पहला शब्द कहा लक्ष्मण ने सुंदरी, राम जी के पास गए ना तो सुंदरी उंदरी नहीं कहा, और लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण सुंदरी कहा। शूर्पणखा प्रसन्न हो जाती है, एक छोटे राजकुमार बड़े अच्छे लग रहे हैं, निश्चित रूप से ये विवाह कर लेंगे, इसलिए मेरी जो ब्यूटी पार्लर से सच के आए हूँ ना, रुचि रूपधरी प्रभु पे ही आई, तो मेरी सुंदरता को इनको जच गया है, मैंने बहुत अच्छी लग रही हूँ, ऐसा शूर्पणखा सोच रही जरूर विवाह कर लेंगे। लेकिन लक्ष्मण का सुंदरी कहने का भाव ये है कि तुम जब तब तक सुंदरी हो जब तक मैं तुम्हारी ओर नहीं देख लेता, और जिस दिन देख लूँगा या अपना कार्य कर लूँगा तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा नाक कान लक्ष्मण जी जो है काट लेंगे आगे विरूपीकरण, और जिसका नाक कान नक्ति कहलाएगी, हैं नक्ति स्त्री क्या सुंदरी हो सकती है। तो लक्ष्मण का कहने का मतलब यह है, जब तक मैं तुम्हारी ओर नहीं देख रहा हूँ तब तक तुम सुंदरी हो, सब सुंदरी समझ रही हो, लेकिन जब देख लूँगा या कोई कार्य कर लूँगा तो तुम्हारी सुंदरता विनष्ट हो जाएगी। ये लक्ष्मण का भाव है।
तो सुंदर सुन मैं उनकर दासा पराधीन। आगे है, प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं संक्षिप्त में पूर्ण कर रहा हूँ, उसके बाद हमारे विद्वान जन बैठेंगे। अब इस प्रसंग में आज कौन सा खेल बहुत प्यारा है, कौन सा खेल ज़्यादा खेल प्रचलित है? क्रिकेट का। क्रिकेट का है ना, बॉलिंग और बैटिंग, चौका और छक्का। तो शूर्पणखा को गेंद बना लिए, राम जी ने कहाँ भेजा? लक्ष्मण की ओर। लक्ष्मण जी ने कहाँ भेजा? राम जी की ओर। कितने बार भेजा? कई बार राम ने लक्ष्मण की ओर भेजा और लक्ष्मण ने राम की ओर भेजा। शूर्पणखा गेंद है, राम जी और ये क्रिकेट के प्लेयर हैं, एक बॉलिंग करते हैं तो एक बैटिंग करते हैं। लक्ष्मण जी मारते हैं तो राम जी की ओर जाते हैं, राम जी मारते तो लक्ष्मण। तो क्रिकेट के समय मुझे कुछ पंक्तियां मैंने बनाया था कुछ दिन पहले। 4 बरस से आज तक जब से हो गई भेंट, 4 बरस से आज तक जब से हो गई भेंट, मैं और मेरे यार, यार का अर्थ मित्र भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, मैं और मेरे यार 2 जने खेलते हैं क्रिकेट, खेलते हैं क्रिकेट, ताकते रहते मौका है, खेलते हैं क्रिकेट ताकते रहते मौका। जब वे छक्का जड़ते हैं तो हम देते हैं चौका, जब वो चौका जड़ते हैं तब हम देते हैं छक्का। और चौका छक्का क्या होता है हमसे सुन लो यार, 6 गाली वे गिन के देते, हम देते झापड़ 4। ये क्रिकेट का खेल। तो यहाँ शूर्पणखा रूपी गेंद को राम और लक्ष्मण जो है खेल रहे हैं, और देखो ठुकराई जाती है दोनों के चरणों से बाला। दोनों माने राम लक्ष्मण के चरणों से। फुटबॉल का खेल भी समझ सकते हो, फुटबॉल है? देखो ठुकराई जाती है दोनों के चरणों से बाला, रघुवंशी राजकुमारों ने नारी शूर्पणखा को गेंद बना डाला। जगती में सबके जीवन में जो ठोकर ठोस लगाती है, उन दोनों राजकुमारों से सुंदरता ठोकर खाती है, ये है। और अंत में शूर्पणखा सोचती है कि ये लोग विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं। उनकी दृष्टि सीता की ओर गई, अविद्या माया शूर्पणखा की दृष्टि सीता की ओर गई। और लक्ष्मण जी ने कहा कि लक्ष्मण ने कहा तो ही सो बरी, ऐ शूर्पणखा तुमसे जो विवाह करेंगे और तृण तृण तोर लाज परिहरे, जो अपने लाज को त्याग करेंगे वही जो है विवाह करेंगे। और लज्जावान व्यक्ति जो है और अच्छा व्यक्ति तुमसे विवाह नहीं करेंगे। तब खिसियानी राम पही गई, खिसिया गई। शूर्पणखा कामनी है, वासना है, वो क्रोध उनके जीवन में आ गया। तब खिसियानी राम पही गई और रूप भयंकर अपने ओरिजिनल रूप में आ गए, माने रुचिर रूप को छोड़ दी और काली कलुटी राक्षसी रूप। और क्यों आई? रामचरितमानस का भयंकर पात्र है, रूप भयंकर प्रकटत भई सीता को डराने के लिए। ये दोनों विवाह नहीं कर रहे हैं सीता के कारण से, और इसलिए सीता को हटा दूं तो दोनों मजबूर होकर के विवाह करेंगे, ये सोच करके सीता को हटाने के लिए। और सीता भी काली कलुटी रूप से भयभीत हो जाती है। सीता ही सब है देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। अनुज से जब सीता को डराने लगी तो अनुज से इशारे में बात किया। राम जी ने कहा अनुज सन शयन बुझाई। और लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनुकिन, ताके कर रावण कहा मनह चुनौती दिन। तो कौन सा इशारा किया राम जी ने? बात से नहीं कहा कि नाक को काट दे, कि कान को काट दे, विरूपीकरण कर दे, ऐसे बातों से नहीं किया। गुप्त मंत्रणा, गुप्त बातें जो इशारे से करना चाहिए, बताना चाह रहे हैं राम जी। कोई बात गुप्त रूप से करना है, गोपनीय है, तो इशारे से करना चाहिए। राम सुग्रीव की मैत्री प्रसंग में भी सुग्रीव ने कहा था, यदि बाली का भेजा हुआ दूत होगा तो मुझे इशारे कहे तो जान जिए शयन बुझाई, इशारे से बता देना। और यहाँ कहा अनुज सन शयन, तो कौन से इशारा किया? तो कहते हैं लखन, बरवे रामायण में है, बरवे रामायण में इसका संकेत है, लखन लखयूं रघुनाथ दिशी। लक्ष्मण ने राम की ओर देखा, लखन लखयूं रघुनाथ दिशी, निश्चर ब्याहन काम, इसका विरूपीकरण करना है। तर्जनी उंगली पर, ऐसा फंसा दिया, तर्जनी पर धरी तर्जनी, ऐसा राम इशारा किया, तर्जनी पर धरी
तर्जनी ऐसा एक ही लई तब राम, ऐसा इशारा किया। कहा अनुजतन सैन तर्जनी पर धरी तर्जनी एक ही लई तब राम। और इशारा क्या किया, वेद ना ऐसा, वेद नाम कही अंगुरिन, ऐसे 4 उंगलियों को ऊपर उठाया, खंड आकाश, आकाश की ओर घुमा दिया। पहले तो खींच कर बता दिया, फिर वेद नाम कही अंगुरिन खंड आकाश, और गयो शूर्पणखा लखन के पास, ऐसा इशारा किया। इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये है आकाश में कौन रहते हैं, देवता। आकाश में कौन रहते हैं, देवता। देवता को कहते हैं सूर, और शूर्पणखा और रावण कौन है, सूर विरोधी। सूर विरोधी सूर और आकाश जो है शब्द गुणा, कान के लिए आया शब्द गुणा। हम कान से ही शब्द को सुनते हैं, तो कान का को काटने का संकेत इससे किया। और तर्जनी पर धर एक लिए तो, और श्रुति विरोधी, श्रुति माने वेद। वेद कितने हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और रावण और शूर्पणखा श्रुति विरोधी है। ये विधि धर्म हो निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला। तो श्रुति विरोधी, श्रुति जो कान हो गया, और ये नाक, नाक का इशारा किया। और इस प्रकार से श्रुति विरोधी और सुर विरोधी, श्रुति विरोधी और सुर विरोधी शूर्पणखा का विरूपीकरण करने का संकेत किया। और ये संकेत पाकर के लक्ष्मण अति लाघव, अत्यंत फुर्ती के साथ केवल इशारा समझे और तुरंत काम तमाम कर दिया। उनको आक्रमण करने का कोई अवसर ही नहीं दिया, इतना फुर्ती के साथ। लक्ष्मण अति लाघव माने कहते देर है, कार्य करते देर नहीं लगा, इतना फुर्ती। उनको विरोध का अवसर भी नहीं दिया। लक्ष्मण अति लाघव तो नाग कान बिनुकिन, नाग कान से हीन कर दिया। और ताके कर रावण का, नाग कान को काट कर किसको चुनौती दिया, रावण को मारना है। रावण युद्ध करेगा तभी है ना, सीताहरण करेगा तभी मरेगा। तो ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन, सीताहरण के माध्यम से, यहाँ शूर्पणखा विरूपीकरण के माध्यम से रावण को एक ललकारा, चुनौती दिया। और आगे चल करके बिना नाक कान के, नाक कान बिनु भई विकरारा, जनुश्रव शैल गेरु के धारा। खरदूषण के पास गया, खरदूषण आया, वो भी मारे गए। रावण आया, वो भी आया, और सीताहरण की योजना बनाए, सीता का हरण किया, और अंत में रावण का मरण हुआ। यह है शूर्पणखा का। तो आज की कथा प्रसंग से, शूर्पणखा प्रसंग से यही सीख लेना है, जीवन में अविद्या माया का आक्रमण हो तो किस प्रकार से बचना चाहिए। ज्ञान वैराग्य भक्ति हमारे जीवन में हो, जीवन की पंचवटी में ज्ञान वैराग्य भक्ति हो, हम सुरक्षित हैं। और नहीं हो ज्ञान वैराग्य भक्ति राम लक्ष्मण सीता, तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इसी भाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। ऐसा हम लोग, हाँ हाँ, नहीं हम लोग भी पढ़ नहीं पाए हैं। अब हम लोगों की जानकारी में वो नहीं है। चलो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसके पश्चात इसके पश्चात हमारे प्रशिक्षक मंडल से D.R. साहू सर जी को मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करता हूं कि राम कथा के माध्यम से अंत में उपसंहार जरूर करना चाहिए। कथा प्रसंग पूर्ण होने के बाद कम से कम 2 लाइन में उसे क्या शिक्षा मिला, इसी को कहते हैं उपसंहार। जैसे भूमिका में प्रवेश किए उनको उपक्रम कहते हैं, अंत में उपसंहार जरूर होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 2 लाइन में, 2 लाइन 4 लाइन जैसा भी हो, इससे क्या 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 शिक्षा मिला।
नहीं आ जाना।